द्वारिका में सामवादी ये भगवान के पुत्र खेल रहे थे, तो प्यास लगी तो एक कुएं में गए, तो वहां देखा एक पर्वताकार गिरगिट पड़ा हुआ है। तो सूत की रस्सी और चमड़े की रस्सियों से खींचने की कोशिश की, पर वो नहीं खींच पाए। फिर ये बात भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंची, तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वहां आए और बाएं हाथ से ही खींच कर निकाल दिया। भगवान का स्पर्श होते ही आश्चर्य हुआ, उस गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। यद्यपि भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर पूछा कि हे देव पुरुष, तुम कौन हो और तुमको ये गति कैसे प्राप्त हुई? तुम गिरगिट किस कारण से बने? आप अपना परिचय दीजिए। तो राजा नृग ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो मिच्छ्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। प्रभो, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जो गिरगिट बने हुए थे उन्होंने कहा, मैं नृग हूं। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम आपके कानों में अवश्य पड़ा होगा। प्रभो, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूं। पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जल की धाराएं गिनती, उनको तो कोई गिन सकता है, पर मैंने जितनी गौएं दान की अनगिनत, और वो सभी गौएं दुधार दूध देने वाली, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा कपिला थी। और मैंने न्याय के धन से प्राप्त की हुई उन गौओं को बछड़ों के सहित दान किया। सींगों में सोना मढ़ा दिया, खुरों में चांदी, और उन्हें वस्त्र, हार, गहनों से सजा दिया। ऐसी गौएं मैंने दी। भगवान, युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्यादान कराने वाले और सच्चरित्र ऐसों को मैंने वस्त्राभूषण से अलंकृत गौओं का दान किया। प्रभु, मैंने पृथ्वी का दान किया, सोने का दान किया, घोड़े, हाथी, दासियों, नवीन कन्याओं का कन्यादान, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, ग्रह, रथ, ये सब दान किए, यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि सब बनवाए, पर मुझे गिरगिट की योनि मिली। चूक हो गई, एक चूक। लाख चूक करो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। राधा नाम जपो। श्री ध्रुवदास जी महाराज जीव दशा लीला में वर्णन करते हैं कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाई। एक नाम बिनु कृष्ण के, सबे अविधि हुए जाई। कोई करोड़ों धर्म करे, व्रत करे, वेदों को रटे, बड़े विधान से धर्म कर्म सब करे, लेकिन भगवान का केवल नाम जप नहीं किया और सब किया। तो बोले सब अविधि हुए जाई।
दान पुण्य नृग नृप बड़ कियो, 16 अंधकूप में दियो। बहुत दानी थे महाराज नृग। नाम जप नहीं किया तो एक अपराध सारे पुण्यों को ढक करके उनको गिरगिट बना दिया। और पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो। सुतहित नाम नारायण लियो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। ये तो महादानी, और एक अपराध भूल से बन गया तो गिरगिट बने, और महापापी भूल से बेटे के लिए उच्चारण किया नारायण नाम तो बैकुंठ पहुंच गया। इसलिए कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि 100 करे बनाई। एक नाम बिनु कृष्ण के, सबे अविधि हुए जाए। कोटि धर्म जो को करियावे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। चाहे करोड़ों तुम साधन कर लो, यदि नाम जप नहीं करते हो तो इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हो। नाम ही सो जिनी बांध्यो नातो, जग के सुख सो भयो हाथो। जिसने नाम से अपना संबंध जोड़ लिया, राधा 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 राधा, तो जग के भोगों की जो कामना है, तृष्णा है, ये नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। अगर आपने हरि नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, राधा नाम नहीं लिया और ये सब किया तो बेकार हो गया। क्या? हेम को सुमेर दान, अभी नृग जी वर्णन कर रहे, तो यहां ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हेम को सुमेर दान। कितना सोना दान कर? बोले सुमेरु जैसा। और रतन अनेक दान, अनेक प्रकार के रत्नों का दान। गजदान, हाथियों का दान। अन्नदान, भोजन आदि, अन्न आदि। और भूमि दान करही। ध्यान से सुने, हेम को सुमेरु दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमि दान करही। और मोती के तुला दान। एक तराजू में पलने में आप बैठ जाए और एक में मोतियां, और फिर उसको दान करें। और मकर प्रयाग नहान, माघ मकर गति जब रब होई, तीर्थ पति है आव सब कोई। तीर्थराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। तो मोतीनु के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, और ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही। जब ग्रहण पड़े तो काशी में बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करके गंगा में खड़े होकर के अनुष्ठान करना आदि। चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। ध्यान से सुनो, इतने में पापन को नेकहू न हरही। कृष्ण केसरी को नाम, एक बार लीने ध्रुव। पापी तिहू लोकन के छिन माही तरही। ये सब दान एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। अगर बात मान लो तो सुनो महाराज नृग के मुख से। वो कह रहे हैं भगवान, जितनी भूमि में कण हैं, आकाश में तारे हैं और जल की धाराएं हैं, ऐसी असंख्य गौएं दान की। एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? एक दिन दान ना लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय भूल से उधर गौशाला के पास गई होगी, तो
गौरक्षकों ने समझा कि महाराज की ही गौशाला के, तो अंदर कर लिया। और जो ब्राह्मण को दान दिए जा रहे थे, तो वो गाय जो तपस्वी ब्राह्मण दान नहीं लेता था, उसकी गाय भूल से गौशाला और गौशाला से दान में आ गई। तो जो दान लिए था ब्राह्मण, वो बड़े आनंद से जा रहा था, और वो ब्राह्मण जिसकी गाय खो गई थी, उसने कहा ये गाय तो मेरी है। तो दान लेने वाले ने कहा ये गाय तो मेरी महाराज नृग ने अभी दिया है। बोले नहीं, गाय मेरी महाराज नृग कैसे दे सकते? तो बोले चलो महाराज के पास। अब महाराज के पास गए, और जो दान लिया था उसने कहा महाराज आपने गाय अभी दान दी? बोले हाँ स्वीकृत है, मैंने आपको दी। तो जिसकी गाय खो गई थी उसने कहा आप दान कैसे दे सकते हैं, गाय मेरी है और मैं किसी से दान कभी लेता नहीं, तो आपने हमारी गाय दान कैसे कर दी? आपने हमारी गाय चुरा ली। ब्राह्मण की बात सुनकर मैं भ्रमित हो गया, मैं धर्म संकट में पड़ गया। तो जिसकी गाय थी उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, आप इस गाय को दान दे दिया, हमने तो दे दिया, तुम्हें 1 लाख गाय देता हूं। उनका मैंने कभी दान लिया ही नहीं, मैं अपनी गाय लूंगा। जिसको दान किया था उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, तुम छो बोले नहीं हम यही गाय लेंगे। मैंने हाथ जोड़कर दोनों से कहा मैं आपका सेवक हूं, मेरे से अपराध बन रहा है, आप कृपा कीजिए, इस अपराध से मुझे बचाइए। राजन मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा, ये कहकर तो गाय का स्वामी चला गया जो कभी दान नहीं लेता था। इसके बदले में 1 लाख क्या, तुम और 10,000 गाय दो तो भी मैं नहीं लूंगा, ये कहकर दूसरा ब्राह्मण चला गया। जब मेरी आयु समाप्त हुई तो केवल इतने के कारण मुझे यमपुरी ले जाया गया। यमपुरी में ले जाकर के धर्मराज ने पूछा तुम अपने पाप का फल भोगना चाहते हो पहले या पुण्य का? तो हमने कहा पाप का। तो मुझे तत्काल ये गिरगिट का शरीर मिला द्वारिका के कुएं में। तब से मैं बड़ा कष्ट भोग रहा था। आज आपके दर्शन से गिरगिट योनि से मुक्त हुआ हूं। प्रभु मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी, आपका निज जन, बड़ी अभिलाषा थी कि आपके किसी प्रकार दर्शन हो जाए। ये आपकी कृपा है कि पूर्व जन्म की हमारी स्मृति नष्ट नहीं हुई। हे परमात्मन, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। हे इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने आ गए, ये कितनी बड़ी कृपा है आपकी। प्रभु मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार चक्र से छुटकारा मिलने का समय आता है। हे देवताओं के आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। हे अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। हे अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब अपने देवलोक को जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे। प्रभु आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। मैं जानता हूं आपकी शक्ति अनंत है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, स्वयं योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजा नृग ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और परिक्रमा करके 4 मुकुट से उनके चरणों में पुनः साष्टांग प्रणाम किया
जे ही प्रणाम कर रहे थे ते श्रेष्ठ विमान आया और विमान पर बैठ करके वो देवलोक को चले गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण द्वारिका वासियों को और अपने कुटुंब को शिक्षा दी। मेरे परिवार के जनों, द्वारिका वासियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वो यदि श्राप दे दे, गालियां दे दे, तो तुम भी नमस्कार करो, उनकी तरफ क्रोध दृष्टि से मत देखो। देखो, मैं भी तीनों समय ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। स्वयं भगवान कह रहे, तीनों समय प्रातः मध्याह्न सायं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। परीक्षित, ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वो अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को, अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो अधापतन डाल ही देता। जैसे महाराजा नृग इतने बड़े दानी, लेकिन ब्राह्मण का अपराध बन गया। ना दान लेने वाली गौ, जो ब्राह्मण दान नहीं लेता, उसकी गौ उन्होंने दान में दे दी। बस इतने अपराध अवश्य, राजा का क्या अपराध इसमें, लेकिन राजा को दंड मिला, गिरगिट बनना पड़ा। समस्त लोगों को पावन करने वाले भगवान द्वारिकाधीश समस्त द्वारिका वासियों को ऐसा उपदेश देकर अपने महल को चले गए। इसलिए